एसबीआई अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाता है, आप लोगों का बहुत सारा सवाल आया है। आज हम आपको इस वीडियो से इसका जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप अपना एसबीआई अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए और जैसे जैसे बताऊँ बिल्कुल उसको फॉलो करना है आपको। बहुत सारे लोग जो हैं अपना एसबीआई अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा सर्विस मिल रहा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है किसी दूसरे बैंक में, तो वो अपना एसबीआई अकाउंट क्लोज करके दूसरे बैंक में जो है अपना अकाउंट खोलना चाहता है। तो यह पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, तो चाहते हैं कि हम अगर किसी अकाउंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको क्लोज कर दें ताकि बाद में कोई समस्या ना पैदा हो। उसके बाद कारण हो सकता है कि कई लोग हैं जिनका जॉब होता है, वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जो है जा रहे हैं ट्रांसफ़र होकर, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। उस कंडीशन में भी वो सोचते हैं कि हम अपना एसबीआई अकाउंट को क्लोज कर दें। तो ये भी एक रीज़न है। कभी कभी जो है अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको भी लोग क्लोज करने का सोचते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो अगर आपको एसबीआई अकाउंट क्लोज करना है तो सबसे पहले एक काम करना होगा, आप अपने एसबीआई ब्रांच से होम ब्रांच में जाके या फिर एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म होता है, या तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर ब्रांच से जाके ले आइए और उसमें अच्छा से उसको फिलअप कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आईडी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक से जो भी चीज़ आपको मिला है, चाहे वो पासबुक हो, चाहे डेबिट कार्ड हो या आपका चेक बुक हो, जितना भी आपका बचा हुआ है वो सारा चीज़ आपको बैंक में सबमिट करना होगा। चेक बुक का जितना ही बचा हुआ है, पासबुक जितना ही बचा हुआ है, डेबिट कार्ड है जो भी है, वो सब आपको अकाउंट क्लोज करते समय बैंक को सौंपना होगा। जो भी आपका होम ब्रांच है जहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाया था वहाँ जाइए और ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। समझे? जो आपने क्लोजर फॉर्म भरा है उसके साथ साथ सभी आईडी प्रूफ लगा दीजिए और ये सारा चीज़ आपको जितना भी आपका पासबुक, चेक बुक, एटीएम है, सब आपको वहाँ पर जाके जमा करना होगा। उसके बाद ब्रांच से आपको एक कन्फर्मेशन स्लिप भी दिया जाएगा। वो स्लिप से यह मालूम चलता है कि आपने अपना बैंक अकाउंट क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट दिया हुआ है, तो वो भी आप बैंक से ले लीजिए स्लिप। जो भी पैसा आपके अकाउंट में अवेलेबल है उसको आप कैश से ले लीजिए या फिर किसी दूसरे अकाउंट में उस पैसा को ज़रूर ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोई भी पैसा जो कि आपको बैंक को देना है, मान लीजिए कोई चार्जेज है या कोई मिनिमम बैलेंस का जो पेनल्टी है, वो सारा आपको क्लियर करना होगा, मतलब बैंक को देना होगा। कोई भी ड्यूज नहीं रहना चाहिए। सारा पेमेंट जो पेंडिंग है आपको वहाँ बैंक को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट क्लोज होता है। अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो क्लोज करने का कोई चार्जेज है या नहीं, तो जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 14 दिन के अंदर में अकाउंट बंद करते हो, अगर आप आज आपने अकाउंट खोला और 14 दिन के अंदर क्लोज किया उसको, तो कोई चार्ज नहीं लगता है। 15वें दिन से 1 साल के बीच अगर अकाउंट क्लोज करते हो तो 500 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज लगता है, और 1 साल के बाद अगर क्लोज करते हो तो उसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। यह चीज़ आप बैंक से भी एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। ये तो हो गया कि अपने देश में है अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर एनआरआई है या विदेश से अपना एसबीआई का अकाउंट क्लोज करना चाहता है तो सबसे पहले एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है डाउनलोड करें, उसको भरें, उसमें पासपोर्ट या वीज़ा का कॉपी लगा के जो है उसको अपने होम ब्रांच में जहां अकाउंट खोला है वहां पर कुरियर कर सकते हो, या फिर बैंक के कस्टमर केयर से बतिया लीजिए। और कोई दूसरा भी ऑप्शन है तो उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर बैंक आपको बोलता है कि ईमेल कर दीजिए तो ईमेल भी कर सकते हैं। तो बैंक से आपको ये चीज़ बात करना होगा। काहे कि कोई विदेश में है तो वो इंडिया में आएगा, उसको खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए विदेश में रहते रहते अगर क्लोज करना है तो सारा डॉक्यूमेंट अपने होम ब्रांच में कुरियर तो करना पड़ेगा। अब कैसे पहुंचाना है, वह तो कुरियर से पहुंचाइए या फिर बैंक से बतियाइए कि कैसे ईमेल के माध्यम से वो लेंगे कि नहीं लेंगे डॉक्यूमेंट आपका।
तो ये सब बैंक कस्टमर केयर से बतियाना है। उसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो बैंक से एगो कन्फर्मेशन रिसिप्ट ले लें, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आपके पास एक कन्फर्मेशन रिसिप्ट रहे कि आपने जो अकाउंट क्लोज करवाया था वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है ना। रिसिप्ट रहने से जो है वो ठीक रहेगा, फ्यूचर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और फ्यूचर में उसको संभाल के रखिए। तो यही अकाउंट क्लोज करने का तरीका है। रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।